जो काले कानून आए उनके पक्ष में हंसी के अंदर रैली काटा था रहा, जो किसाने का बड़ा हितैषी बन रहा है उस भाई से। प्रधान जी राम राम। राम राम जी, आपके और आपके दर्शकों को राम राम। उन्नत हरियाणा पे जी अपना स्वागत है जी यूट्यूब पे जी। धन्यवाद। प्रधान जी, आप लंबे समय से किसानी में काम कर रहे हो, बहुत संघर्ष कर रखा है जी, फिर भी नहीं जी किसान ने कामयाबी मिल रही जी, किसान उड़े पिटे है जी, एक तो भगवान ने मार दिया जी। देखिए, किसान समस्याओं का एक घर कहूँगा मैं तो, क्योंकि जितनी समस्याएं हैं, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, चाहे सरकार की नीतियाँ हो, वो किसान मजदूर गरीब आदमी पे पड़ती है। अब देखिए, एक तरफ तो जीरी की बात करें आप जी, मंडी में फसल आ रही है हाँ जी, तो जीरी कोड़ियों को लूटी जा रही है। हाँ जी। कल सरकार कहती है कि एमएसपी, सरकार ने एमएसपी की घोषणा कर रखी है कि 2389 रुपए में जीरी खरीदी जाएगी जी जी, और जीरी मंडी में बिक्री है 1900-2000। किसानों को लूटा जा रहा है। आपका किसकी? सरकार की गलत नीतियों के कारण। और मिलर है जो, और एडती एसोसिएशन है, उनकी आपस में ये मिली व्यक्ति कहूँगा मैं तो, क्योंकि किसान को पूरा रेट नहीं दे रहे। एक ऊंचाना मंडी की बात करें, ऊंचाना मंडी के अंदर एक समझौता हो यार, एडती एसोसिएशन ने और मिलर ने समझौता कराया, बिना वो किसान की कोई सहमति नहीं ली गई कि 2270 में जीरी खरीदी जाओगी 1972 तक की। सभी ने इस पर सहमति जताई, लेकिन हम जैसे कल मंडी में गए थे जी, हमने पता करा किसानों की जीरी एक्चुअल में 1900 या 2000 रुपये में खरीदी जा रही है। जो ये बीच का अंतर है, जबकि एमएसपी और जो रजिस्टर है, सरकार का रजिस्टर है, उसके अंदर रेट भरा जा रहा है 2389 रुपये जी। तो ये जो अंतर 300-400 रुपए का जो अंतर आता है, वो अंतर किसकी जेब में जा रहा है? वो रुपए कौन ले रहा है? और किसान की जेब से जा रहा है जी। किसान की जेब से नहीं, वो तो किसान को तो मिले नहीं रहा कुछ भी। किसान को रेट मिलना चाहिए था 2389 रुपये, और किसान को रेट मिल रहा 1900 या 2000 का। वो बीच का जो अंतर आया वो किसकी जेब में है, ये कोई बता ही नहीं रहा। फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर था, सेक्रेटरी था, सब कुछ था, उड़ा सारा प्रशासनिक अमला था, सारे चुप्पी खींच गए इस बात पे, कोई जबान खोलने पर वो नहीं। लेकिन हमारी मांग हमने उठाई कल, क्योंकि सांसद भी आया था, जो हिसार लोकसभा का सांसद है जयप्रकाश, हमने उसको ज्ञापन भी दिया जी। तो हमने मांग कर रखी है कि इसकी विजिलेंस जांच हो। वो तो सांसद तो कह गया सीबीआई जांच करवाऊंगा, मेरे को ये तथ्य दो। हमने तथ्य देने के भेजेंगे जयप्रकाश के पास, कल भी ज्ञापन दिया था हमने जी। तो देखते इसमें क्या होता है। और हमने मांग भी की, मिलर यहाँ 2 मिलर है भाई, और 5-7 और मिलर होने चाहिए। अगर मिलर आपस में कंपटीशन होगा, क्योंकि 2 मिलर है, थोड़े है, वो आपस में मिल जाते हैं, माल बहुत है जी। 7-8 हजार क्विंटल कल जीरी खरीदी तो गई है, लेकिन खरीदी तो होने पौने दामा पे है नहीं। जे अगर उस बात का करे कि पंचायती समझौते पे भी नहीं खरीद रहे, पंचायती समझौते के तहत भी 2270 होया, 2270 का तो रेट किसान को मिले, उसमें भी किसान को टांका लग रहा है 119 रुपया का, है तो गलत बात। लेकिन चलो हम मानते हैं, अगर पंचायती कोई समझौता हो जाता है, अगर उस पर कोई सहमति है, भाई 2270 तो खरीदो, 2270 में भी नहीं खरीद रहे। ये अपनी एक, इसमें सरकार के लोग भी शामिल है, और प्रदेश का मुख्यमंत्री सोया पड़ा है, उसका कोई ध्यान नहीं। उसने ध्यान देना चाहिए। इलेक्शन के दौरान जब वोट लेने थे, जब तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि 3100 जीरी बिकवाऊंगा तारी, पिछले साल की बात है। हम अब की उम्मीद तो कर रहे थे कि 3100 बिकेगी, बिक नहीं रही, जो एमएसपी पे भी। इसलिए एक तो प्राकृतिक, ये एक सरकार की मार है। दूसरी प्राकृतिक आपदा की बात आप कर रहे हो जी जी। मैंने किसान ने पड़े सारी समस्या। अब की बार ज्यादा बारिश हुई है, जल भराव है, ज्यादातर फसल खराब होगी। जो फसल बची है उसमें भी 10 और 15 क्विंटल का घाटा है। हम चाहते हैं कि सरकार से मांग करते हैं कि सरकार उस घाटे की भरपाई करे, मुआवजे के रूप में मुआवजा देने का काम करे। क्योंकि तो मंडी में जो एक प्रति एकड़ की वो बता देती है, उसके हिसाब से घाटे की भरपाई करने का काम करे।
तो ये बहुत तरह की मार सरकार पड़ती है किसान के ऊपर, और बीमारियों का भी प्रकोप रहा है। बीमारियों की वजह से भी प्रधान जी, किसान समस्याओं का कर रहे हैं। सरकार तो ये करिए हम किसान ने बढ़ावा दे रहे हैं जी। नहीं, कुछ नहीं कर रही सरकार, धरातल पर काम नहीं कर रही। वो सिर्फ अखबारों में, मीडिया में और जो जलसे है, रैली है, उनमें अपना एक दिखावा करती है, ड्रामा करती है, ढंगोसला करती है। जब ये सच्चाई मंडी में आप कोई भी CID है, सब कुछ है, IB है और है, बहुत सारी इसी है कि इसकी जांच करा, गहनता से जांच कराई, पता कराई भाई क्या हो रहा है एक्चुअल में। क्या सरकार सोई पड़ी है कि हर एक चीज का सरकार ने पता है? सर तो जी, इस पर कुछ नहीं लगा रही सरकार। प्रधान जी कल आप भी थे वहाँ पे, एक जमींदार का मतलब मॉइस्चर वो हद से ज्यादा ऊपर था, फिर भी नहीं ले रहे थे। नहीं, 11 मास्टर भी आया है, 12 भी आया है, उनमें भी औने पौने दाम उन लोगों ने बेचनी पड़ी है जीरी, क्योंकि 10-10 दिन या मंडी में 15 दिन भी लग जाते हैं। तो किसान अकेला है, उसके घर पे काम भी करना है, धार भी निकालनी है, खेत में भी अपनी अगली फसल की बुआई करनी है, इसलिए किसान पे कोई टाइम नहीं है। वो अपने उन्हें पुणे दाम पे बेचते हैं, फिर घर जाने की भी सोचता है। इसलिए हम तो आपके चैनल के माध्यम से किसानों को जरूर संदेश देना चाहेंगे, भाई हम लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं, हम कोशिश भी कर रहे हैं और इसमें हम सफल भी होंगे, क्यों हमारा तो नारा हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आप भी थोड़ा संयम और धैर्य और हमारा साथ दीजिए। किसान ने साथ देना चाहिए। हाँ, साथ देना चाहिए। जब हम मंडी में जाते हैं, किसानों को बकाया जाता है, उल्टा किसान भी कह देते हैं आगे फोटो उतरवान। जी जी जी, दूसरे उंगली लगा देते हैं, भाई फोटो उतरान नहीं आंदे हमें। हम तो ये कहा, मतलब लगातार संघर्ष, यहाँ पर हमारा 3 साल के करीब ये धरना हो गया। हमारी मांग है, मुख्य मांग है, ढाई लाइट से हमें पानी दिया जाए जी। और भी बहुत सारे साथी, जो साथी धरना पे आज लग समर्थन देने भी नहीं आए, वह भी नको है बोला, हमें भी बोला इस मांग को उठाने का काम करे। अरे कम तक मांग तो उठा लो, अपना अपना तरीका है, हमें मना नहीं करते, लेकिन धरना पे तो समर्थन देना जो कदे कदाच। तो ये धरना उसी मांग को तो लेकर चल रहा है, 3 साल से चल रहा है, ये 30 साल पुरानी मांग है। आओ, सबका स्वागत करते हैं हम तो, यहाँ पर सबको मान सम्मान देते हैं। लेकिन दूर दूर अखबार में, फेसबुक पे डालने से कुछ नहीं होता था। मांगपुर से धरातल पर काम करना होता है। बहुत सारे हमारे साथी हमसे जुड़े भी थे, लेकिन वो अब फेसबुक पर काम कर रहे हैं। लेकिन हमें तो फेसबुक पे, मेरी फेसबुक पे वीडियो डालने से कुछ नहीं बनता भाई। आके धरातल पे आके लड़ाई लड़िए, हमारा कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दीजिए, ताकि हमें मजबूती मिले और हम किसान मजदूर की आवाज को मजबूती से बुलंद कर। प्रधान जी, एक आखिरी सवाल, ये पीछे 6 महीने पहले कई किसान आए कि भाई हमारे को खाद के साथ दवाई दे रही है, अंड बंड दिया जा रहा है, तब तो वो समस्या अपना कर दी थी और फिर भी नहीं। खाद की भी बड़ी भारी किल्लत चल रही है। अब सरसों बिजाई का समय है, मंडी में हालांकि खाद है, लेकिन पता नहीं सरकार की क्या नीति है, उसको बंटवा नहीं रही। लोग ये कमी दिखा के ना, एक्चुअल में कमी नहीं है, कमी दिखा के ना वो ब्लैक मेल करने के लिए, इसको ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए इस प्रकार का ड्रामा रचा जाता है। किसान भाइयों को जागरूक होना पड़ेगा। हमने पीछे भी जो ये दुकानदार थे, उनके बारे जाकर धरना दिया था और सारे गोदाम खुलाने का काम किया था। अगर किसी के भाई को समस्या इस तरह की हमारे पास आइए, आए कहना बताओ तो हम उसके साथ खड़े हैं, हम हर एक मुद्दे को उठाते हैं। और एक भाई एक ये फाई फिरा है, सद्भावना यात्रा ठहरा है, हम उस भाई ने कहा भाई आज टाइम सद्भावना यात्रा निकालन का नहीं है, आज टाइम है मंडियों में जाने का, किसान की जीरी बिकवाने का, किसान का जो ये कम इसका मुआवजा दिलाने का, मंडियों में खाद की कमी पूरी कराने का। वो भाई हमारा ऊंचाने का हो नेताजी, सपने बड़े बड़े ले रहा है, लेकिन आड़े मंडी में लूट मछली है, उस लूट को तो बंद करवा दे। हम उस भाई को कहना चाहे, जब यात्रा काटने का टाइम था, जब तो जो काले कानून आए उनके पक्ष में हंसी के अंदर रैली काटा था, रहा जो किसाने का बड़ा इतिहासी बन रहा है। उस भाई से हमें कहना चाहो भाई तू ठीक हो, एक वीडियो में डाला भी था उसने, भाई मेरे को तो लोग मूर्ख है, भाई मूर्खाले काम करेगा जे मूर्खे कहा जाओगा। बात से तो तना काले कानून पक्ष में रैली काटी, जब तो उन काले कानून क्यों बीजेपी में था, बीजेपी का सांसद था,
उन काले कानूना ना अच्छे बतावा था। अरे टेम तो आ रहा मंडिया में जान का, लोगों के जीरी बिकवान का, लोगों को मुआवजा दिवान का, किसान के लिए मजदूर के लिए लड़ाई लड़ने का, अरे मंडियों में जज्जा कहना। और तू काटन लग रहा है यात्रा सद्भावना यात्रा, उससे के लुटा का भाई कौन सा टेम है। इसलिए सद्भावना यात्रा की तो कर दे टाल, क्यों वो तो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए निकाल रहा नहीं, तो अपना व्यक्तिगत स्वार्थ है। अगर तना राजनीति करनी है तो किसान की मजदूर की लड़ाई मंडी में है क्या, किसाना की जीरी बिकुआ ऊंचाना तेरा, ऊंचाने में बड़ी भारी लूट हो रही है। ऊंचाना में सबसे बड़ी डकैती 300-400 रुपया की डकैती, लेकिन हमने पता है कि वो डकैती कौन लोग मारे हैं उसके चेते है, ताकि अपने चेतों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए उसने दूसरा रास्ता अपना लिया मंडी में जाने की बजाय। इसलिए उस भाई को हम कहना चाहते हैं सद्भावना यात्रा ने छोड़ कर मंडी न संभाल ले, ताकि किसानों का फायदा हो जाए। इन भोले भाले लोगों का बकावा ना रोड पर नांडा हुआ है, अरे इनकी जीरी बिकवा दे, इस लूट को बंद करवा दे। जय जवान जय किसान। जय भारत किसान। नारा या बुजुर्ग बैठे भाई, इनसे बात पूछ लो।